ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर सीरीज़ के इस फिफ्थ लेक्चर में हम दराज के वर्चुअल असिस्टेंट के रोल और वर्चुअल असिस्टेंट का जो टास्क है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दराज बेसिकली ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, और पाकिस्तान में एक बहुत मकबूल मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इस मार्केट प्लेस पे काम करने वाले लोग प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए कंपनीज भी आती हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के बाद उनकी फुलफिलमेंट लोग ख़ुद भी करते हैं, ख़ुद भी उनकी डिलीवरी और कस्टमर सर्विस के तमाम कामों को सर अंजाम देते हैं, और दराज के प्लेटफॉर्म से भी करते हैं। तो FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और FBD फुलफिलमेंट बाय दराज, ये दो फुलफिलमेंट के मॉडल हैं। और दराज अपनी जो सब्सक्रिप्शन है तो उसकी कोई ऑन बोर्डिंग की सब्सक्रिप्शन या प्राइस नहीं है कि जो आपको पे करनी होती है। आपकी जब प्रोडक्ट सेल होती है तो उसकी एक परसेंटेज जो है वो दराज चार्ज करता है आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए। ये जो चार्जेस हैं ये 0.8 से 17% तक हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हर कैटेगरी की अपनी प्राइसेस के हिसाब से दराज ने जो चार्जेस हैं वो सेट किए होते हैं। अब सेलर अकाउंट जब बनाते हैं दराज पे तो उसकी रजिस्ट्रेशन के जो मराहल हैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको रजिस्टर करना होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना होता है, उसके बाद अपनी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करनी होती है, और फिर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फराहम करने होते हैं। यानी लिस्टिंग जो सेलर अकाउंट क्रिएशन का ताल्लुक है वो इसी तरह से स्ट्रीमलाइन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पिक्चर के अंदर आपको 4 डिफरेंट मॉडल्स दिखाए गए हैं। एक दराज मॉल है, एक लोकल सेलर है, ग्लोबल सेलर है, और डिजिटल सहूलत है। तो आप अपने बिज़नेस और अपने काम के हिसाब से इस तरह से स्टोर जो है वो क्रिएट करते हैं कि अगर आप दराज के मॉल के सेलर बनना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आप वहाँ लिस्टिंग करते हैं। अगर आप लोकली इंडिविजुअली करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल सेलर के तौर पे तो वो हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल के तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बेचना चाहते हैं तो वो ग्लोबल सेलर है। और डिजिटल सहूलत के अंदर आप जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करते हैं। अमेज़ॉन हो, ईबे हो या दराज हो, आपको प्रोडक्ट्स हंट करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का मार्जिन अपना होता है, हर प्रोडक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप पूरी कर सकते हैं। तो आप मार्केट के ट्रेंड्स को, पैटर्न को समझते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि क्या चीज़ जो है जिसकी तलब ज़्यादा है और जिसमें कंपटीशन जो है वो भी आप को मुनासिब फेस करना पड़े, वो आप उसको देखते हैं, और फिर उसकी उन प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हैं अपने दराज के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। फिर इसके अलावा दराज पे अक्सर फ्लैश सेल्स होती हैं, और उन फ्लैश सेल्स में जो चीज़ें सेल हो रही होती हैं, एक तो वो हॉट फेवरेट होती हैं और दूसरा ऑलरेडी उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। फिर इसके साथ ही साथ आप जब प्रोडक्ट्स की रिसर्च कर रहे हो तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये एक कंसर्न है कि जिसको स्पेशली लोकल जो लिस्टिंग करने वाले लोग हैं और बेचने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, और फिर इसका इन द लॉन्ग रन बिजनेस पे मनफी असरात में वो होते हैं। फिर वर्चुअल असिस्टेंट को ऑर्डर की मैनेजमेंट जो है वो देखना होती है। आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने से लेके उनकी फुलफिलमेंट तक और उनके रिटर्न तक और कस्टमर सर्विस हर चीज़ को देखना होता है। फिर प्रोडक्ट्स की रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए उनकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ग्राफिक्स आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और दराज की डिफरेंट कैंपेन्स और ऑफ़र्स चलती हैं, उनमें आप ख़ुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखने के लिए रिव्यूज़ और कस्टमर से जो उनकी फ़ीडबैक है वो भी हासिल करते हैं।